फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है प्रायिकता, जिसकी डिमांड बहुत दिनों से आप लोग कर रहे थे। तो देखिए, आज हम प्रायिकता टॉपिक को देखते हैं। तो ये मत सोचना रीट लेवल फर्स्ट वाले कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा क्लास 7th में 8th में आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है उसी में प्रायिकता के क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में। इसीलिए आपके भी ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लास 7th में तो 2 ही क्वेश्चन हैं। सारी क्लासों को देखकर ही मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। तो इसलिए जो मैंने इतनी मेहनत करी है इसके लिए प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो प्रायिकता है, तो मैं आपसे कह रही थी रीट लेवल 2 में तो ये आपके सिलेबस में लिख रखा है साफ साफ कि प्रायिकता आपके टॉपिक में है सिलेबस में, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में आप लोग सोचोगे प्रायिकता अलग से नहीं है। तो देखिए, आपके प्रश्नावली 3.4 है क्लास 7th में, उसमें प्रायिकता के क्वेश्चन दिए हुए हैं आंकड़ों के प्रबंधन के अंदर ही। तो आपके एग्जाम में आ सकता है छोटा सा, कोई बहुत डीपली नहीं पूछेगा, थोड़ी सी बातें पूछ सकता है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता देखिए, किसी भी चीज़ की संभावना को व्यक्त करती है कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है। जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी संभावना कितनी है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की संभावना ना के बराबर है तो उसकी प्रायिकता तो हम बोलेंगे 0 है। कि भाई किसी भी चीज़ की प्रायिकता 0 कब होती है, जब उसके होने की संभावना बिल्कुल न हो 0 के बराबर, यानी वो संभावना बिल्कुल नहीं है उसकी, तो प्रायिकता 0 है। और यदि पूरी उसकी संभावना है होने की तो उसकी प्रायिकता होगी 1। यानी ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हमेशा इसका मान 0 से और 1 के बीच में होता है। 0 से और 1 के बीच में ही इसका मान होता है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, यहाँ पर घटना को व्यक्त कर रहा है। ई कोई घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से हम व्यक्त करते हैं। तो घटना की होने की संभावना या तो 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर होगी, या 1 से कम होगी, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। अब प्रोबेबिलिटी कई बार भाई 0 या 1 हो, ये आवश्यक थोड़ी ना होता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वो निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी उस घटना की प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला है बस, इसी से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि कुल संभावित परिणाम, कि टोटल परिणाम कितने हैं उस घटना से, कुल संभावित परिणाम, टोटल जितने परिणाम बनते हैं। और ऊपर आएगा घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम। अब ये आपके बात समझ नहीं आ रही होगी, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी कोई मैच खेलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले कौन सी टीम खेलेगी, इसके लिए क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालने पर 2 चीज़ें आती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए कुल संभावित परिणाम कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल संभावित परिणाम दोनों लेके चलेंगे, हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो उस घटना के घटित होने की कुल संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 2 हो गए, है ना, या तो हेड या टेल। तो ये तो हो गए कुल संभावित परिणाम। और उस घटना के अनुकूल परिणाम, यानी घटना जब घटित हुई तो क्या हुआ, घटना जब घटित हुई तो या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, एक ही चीज़ आएगी ना। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई हेड आने की क्या संभावना है, तो एक ही तो परिणाम हुआ उस घटना के अनुकूल, हेड आएगा, तो एक ही घटना हुई है, तो ऊपर लिखेंगे अंश में 1, है ना। और टेल के लिए भी 1 ही आएगा, यानी एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल दोनों के अलग अलग आने की संभावना हमेशा 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जब 2 प्रकार की घटना हो, जैसे कि किसी के पास या फेल होने की हो, है ना। कोई भी एग्जाम दे के आ रहे हैं तो या तो उसमें अपन पास होंगे या फेल होंगे। तो पास होने की संभावना भी 1/2 होगी और फेल होने की संभावना भी 1/2 होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन अपने पासे में से भी आते हैं बहुत ज़्यादा। एक पासा होता है, उसमें
1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 6 तक के अंक होते हैं। तो कुल संभावित परिणाम, यानी जब पासे को अपन ने उछाला तो हम तो चाहते हैं कि ये मिले हमें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम तो 6 ही होंगे, हमें नहीं पता, 1 से लेकर 6 तक का कोई सा भी अंक आ सकता है पासे को उछालने पर। तो कुल संभावित परिणाम तो क्या हुआ, 6 हो गया। अब आपसे ये पूछ लिया कि 2 आने की क्या 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 जो अंक है वो एक ही तो है, 6 अंकों में से 2 अंक आने का एक ही तो बात हुई भाई, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी 2 एक बार ही तो आ सकता है, तो 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब जब 6 चीज़ें हैं, 6 अंक हैं आपके पास, तो प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 होगी। और प्रायिकता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब सबका टोटल कर लोगे, किसी घटना के घटित होने की या न होने की, जब दोनों का टोटल करोगे तो वो हमेशा उनका योग 1 मिलेगा आपको, हमेशा। तो ये आप चेक कर सकते हो कि क्या हमने वो सही किया है या गलत किया। जैसे कि आप भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसी प्रकार से 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी, 5 की भी और 6 की भी। ठीक है, सभी की प्रायिकता क्या है, 1/6 1/6। इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो देखो ले से 6 आया है और 1 2 3 4 5 6, जब 1 को 6 बार जोड़ेंगे तो 6/6 बराबर 1। तो इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही किया है। कई बार नए आने की पूछ लेता है, जैसे कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, आप डायरेक्ट लिख दोगे कि भाई 2 आने की प्रायिकता तो 1/6 है, लेकिन 2 नहीं आने की प्रायिकता पूछ ले तो या तो आप देखो क्या करोगे, कुल संभावित परिणाम आपके क्या हैं, 6 है, और 2 नहीं आने की तो आप 2 को हटा दो, 1 2 3 4 5, तो ऊपर क्या लिखोगे, नहीं, मैंने कहा ना घटना के अनुकूल परिणाम, तो 2 नहीं आने के अनुकूल परिणाम तो 5 हो गए कि 2 के अलावा 5 अंक आ सकते हैं, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 5/6। दूसरा तरीका क्या है, आपको यदि पता है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, और सभी का टोटल, मैंने कहा किसी भी घटना के होने या न होने, उन सभी का टोटल क्या आता है, 1 आता है, तो आप 1 में से भी इसको माइनस कर सकते हो, 1 - 1/6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/6। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गई बात। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो देखिए 7th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के। पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ घटनाओं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी घटना असंभव घटना है, कौन सी घटना घटित होने की निश्चित, यानी निश्चित ही वो घटना घटित होगी, और कौन सी घटना के मतलब वो निश्चित रूप से नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, आज आप कल से अधिक आयु, तो निश्चित तौर पे आप आज की डेट में कल से ज़्यादा की उम्र के होंगे, है ना, चाहे वो अपना एक ही दिन बढ़ा हो, चाहे आपके 18 घंटे बढ़े हो, जो भी बढ़े हो, लेकिन अपनी एज तो बढ़ी है कल से, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें तो छोटी क्लास है इसलिए इस टाइप क्या है, आपसे पूछ सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या दोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। ये तो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन शायद अपने नहीं भी आ सकते। क्वेश्चन 2 है कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं और जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। वो ये एक तरीके से पासे के टाइप का ही क्वेश्चन है कि 6 कंचे हैं और सभी पर अंक डाल दिए, 3 4 5 और ये 6 कंचों पे 6 नंबर डाल दिए हैं। पहले में आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एक डिब्बे में सारे कंचे पड़े हुए हैं, यानी कुल परिणाम तो क्या हो गया अपने पास 6, कोई भी निकल सकता है 6 कंचे में से, और 2 ही निकलने की पूछ रहा है, तो 2 तो इसमें एक ही कंचा है 2 नंबर का, तो घटना के अनुकूल परिणाम 1 हो गया, तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/6। ठीक है, वही क्वेश्चन हो गया जो अपने पासे में था, उसको घुमा फिरा के कैसे भी दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 5 का भी यही आएगा कि टोटल परिणाम तो अपन लिखेंगे 6, उसमें से 5 निकालने का क्या है, 1 ही अनुकूल परिणाम, तो इसका भी क्या आ गया 1/6।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। आपकी टीम मीन्स 2 टीम मान लो, तो 2 टीम जब खेल प्रारंभ करेगी तो वही बात हो गई हेड और टेल वाली सिक्का उछालने की। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी टीम प्रारंभ करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 होगी, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, टोटल परिणाम 2 हैं और जो भी आपकी टीम जीतेगी, भाई या तो आपकी टीम जीतेगी या आपकी टीम हारेगी, 2 ही बात होगी, ठीक है। तो कुल परिणाम तो हो गए 2, उसमें से आप जीतोगे इसकी संभावना 1 है, तो 1/2 ही तो प्रायिकता हुई आपकी टीम के जीतने की, है ना, और हारने की भी 1/2 हो गई। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद देखिए क्लास 8th में जो क्वेश्चन है प्रायिकता के वो हम देखते हैं। अब 8th क्लास का क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला है एक अभाज्य संख्या। अब देखिए पासे को जो अपन फेंकते हैं तो कुल परिणामों की बातें करते हैं अपन। तो कुल परिणाम के अंतर्गत 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक आ सकते हैं। इसमें से एक अभाज्य संख्या आने की आपसे पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या देखते हैं हम। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या एक तो है 2, प्रथम अभाज्य संख्या हो गई 2, इसके बाद 3 और फिर 4 नहीं है 5। तो ये 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 6 में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। फॉर्मूला अपन को पता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कुल परिणाम बटे में लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने निकल के आए हैं हमारे सामने 3। इस घटना के अनुकूल यानी अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम हमारे सामने 3 आए हैं। तो ऊपर तो लिखेंगे हम 3 और कुल परिणाम टोटल कितने थे 6, तो बटे में लिखेंगे 6। इसे अपन सरल करेंगे तो काट सकते हैं इसको, तो 1/2 यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं, अब नहीं आने की पूछ रहा है, तो देखिए कुल परिणाम बटे में तो 6 ही रहेंगे और ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम अब बदल जाएंगे। 2 3 5 की जगह अब 1, 3 की जगह अब कौन सा जाएगा 4 और 5 के बाद में 6, यानी 2 3 5 को हटा दो आप। ये 2 3 और 5 को हमने हटा दिए तो 1 4 6 रह गए। अब घटना के अनुकूल अब भी परिणाम कितने हैं हमारे पास 3 ही हैं, तो 3/6 1/2। वैसे भी हम निकालना चाहें तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जब 1/2 है तो हमको पता है टोटल प्रायिकता 1 होती है किसी घटना के घटित होने या न होने की। तो 1 में से 1/2 घटाया तो 1/2 वैसे भी नहीं मिल जाएगा हमको। 5 से बड़ी एक संख्या, अब 5 से बड़ी एक संख्या हम सभी में देखेंगे तो केवल 6 है। 5 से बड़ी संख्या आने की घटना के अनुकूल परिणाम क्या मिला हमको सिर्फ 1, है ना, क्योंकि 6 ही है 5 से बड़ा अंक तो 1 ही है इसमें। तो ऊपर तो लिखेंगे 1 और बटे में तो टोटल परिणाम वही रहेगा 6, तो 1/6 हो गई। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो नहीं तो 6 से कम, 5 से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 खुद हो सकता है, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 5 हो गए, है ना। तो 5/6 इस प्रकार से, ये कटेगा नहीं सॉरी, तो 5/6 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th क्लास में। ये आपसे पूछ रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। ताश की बात कर रहा है, तो इसके लिए आप पहले ताश की गड्डी को समझना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं ना, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 होते हैं, है ना, 52 पत्ते होते हैं। 4 टाइप के होते हैं ये आपको पता है ना, और 4 टाइप में प्रत्येक टाइप के कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं, 13 और 13। उन 13 में से 2 तो होते हैं रेड कलर के, यानी कितने हो गए टोटल मिला के 26। यानी रेड कलर की बात करें तो टोटल पत्ते कितने मिलेंगे आपको 26। और ब्लैक कलर के भी 2 ही टाइप के होते हैं, है ना, तो वो भी कितने हो गए 26 हो गए।
तो क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि ताश की गड्डी में से लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता बताइए। तो जब लाल रंग का पत्ता, कोई सा भी हो सकता है लाल रंग का पत्ता, है ना, कोई सा भी, बस लाल रंग होना चाहिए उसका। तो लाल रंग के पत्ते हमको पता चल गए 26 होते हैं और टोटल परिणाम कितने होते हैं? 52। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, ठीक है। तो ये इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या आ गई इसकी 1/2, यानी लाल रंग आने की प्रायिकता 1/2 है तो काला रंग आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। और छोटे मोटे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बादशाह या इक्का आने की प्रायिकता। तो आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 4 ही तो इक्के होते हैं, 4 ही बादशाह होते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये सब आपको जानकारी है इन चीज़ों की। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। एक इक्का, तो 52 तो पत्ते हो गए और इक्का होते हैं 4। एक इक्का निकलने की, सिर्फ ये क्या कह रहा है? एक इक्का निकलने की। लेकिन मैंने बताया ना फॉर्मूले में क्या था कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये था अपना फॉर्मूला। तो बटे में तो 52 कुल परिणाम हो गए, लेकिन घटना के अनुकूल परिणाम तो 4 हैं भाई। इक्का तो एक निकालेंगे हम, लेकिन उसमें 4 इक्के हैं, यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 4, इसलिए ऊपर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1/13, ठीक है। तो ये 1/13 प्रायिकता आ गई एक इक्का निकलने की प्रायिकता। अब देखिए 10th क्लास में और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के है, इसको हम देखते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से, क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता है। एक पत्ता खींचा जाए तो राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता है। प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ पूछ ली कि 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो या तो राजा हो या फिर ईंट का पत्ता हो। अब ईंट का पत्ता आप सभी को पता है कि ईंट के पत्ते होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। तो या तो वो राजा भी हो सकता है या ईंट का पत्ता भी हो सकता है, यानी घटना के जो अनुकूल परिणाम है, घटना के अनुकूल परिणाम वो देखते हैं हम तो, क्योंकि टोटल परिणाम तो 52 है, ये तो आप सभी को पता है। टोटल परिणाम तो कितने हैं? 52 है। तो देखिए कुल परिणाम तो वही रहेंगे 52, बट कुल परिणाम की बात, अनुकूल परिणाम की हम बात करते हैं तो या तो राजा हो सकता है, आपको पता है 4 राजा होते हैं उसमें, है ना। और ईंट के पत्ता कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो इसमें गलती मत कर देना आप, 13 और 4 का टोटल मत लगा देना, क्योंकि जब ईंट का पत्ता आ गया तो ईंट के पत्ते के अंदर क्या आ गया? एक राजा आ गया। तो उन 13 पत्तों में एक राजा है, इसलिए यहाँ पर अपन 4 राजा नहीं गिनेंगे। कितने गिनेंगे? सिर्फ 3 ही गिनेंगे, क्योंकि 13 पत्तों में एक राजा है। तो अब कितने शेष रह गए? 3 शेष रह गए। तो 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो घटना के अनुकूल परिणाम यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है। दोबारा से समझ लो, अगर समझ नहीं आया है तो इसने कहा था कि राजा या ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए। तो घटना के अनुकूल परिणाम के अंदर या तो वो पत्ता राजा आ सकता है या फिर ईंट का पत्ता आ सकता है, ठीक है। तो ईंट के पत्ते होते हैं 13 और राजा होते हैं 4, है ना। लेकिन एक जो राजा था वो ईंट में ही तो है, इसलिए अब हमारे पास एक राजा तो इसके अंदर ही चले गया, यानी 12 + 1, एक ही राजा है ना। और 3 राजा और शेष रह गए। तो हमने 13 और 3 जोड़े तो कितने हो गए? 16। तो घटना के अनुकूल परिणाम हमको कितने मिले? 16 मिले। इसे हम सरल करेंगे तो 4 × 16, 4 × 4, 4/13। तो इसकी प्रायिकता हमको क्या मिलेगी? 4/13। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। आपके सामने 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। 2 चित्र 105 बार,
एक चित्र 275 बार, कोई भी चित्र नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 9th क्लास में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपसे बस इस प्रकार से घटनाएं दे रखी है और उनकी प्रायिकताएं पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, हम कोई सा भी मैंने एक क्वेश्चन देख लिया जो मुझे एग्जाम की दृष्टि से सही लगा। तो आपसे प्रत्येक का क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो जैसे 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिए फॉर्मूला वही है अपना, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखिए घटना के कुल परिणाम तो क्या थे, इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि 2 सिक्कों को एक साथ कितनी बार उछाला है, 500 बार। यानी ये टोटल परिणाम कितनी बार है, आप टोटल भी लगा के देखोगे तो कितना आएगा, 500। तो 500 तो इसका कुल परिणाम हो गया। और अनुकूल परिणाम भी दे रखा है इसने कि भाई 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 105 बार है। अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो हमने फॉर्मूले में लिख दिया और इसको थोड़ा सरल करना है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 बटे 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.210, ये क्या आ गई, इसकी प्रायिकता आ गई। इसी प्रकार से दूसरे का निकालेंगे अपन, एक चित्त आने की प्रायिकता। तो 275 बटे 500, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 15, 5 बटे 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.550, ठीक है, ये इसकी प्रायिकता आ गई है। और तीसरे नंबर पे हम कोई भी चित्र नहीं, 120 बार, तो 120 बटे 500, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 4 2 बटे 1000, तो 1 2 3.240, ठीक है। इन तीनों की हमने क्या निकाल ली, प्रायिकता निकाल ली। इन सभी का यदि हम टोटल निकालेंगे तीनों का तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। अब देखिए इसके बाद में एक टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक घटना, तो देखो ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान होती है। जैसे कि हमने सिक्का उछाला, तो सिक्के उछालने पर हेड और टेल आने की दोनों की प्रायिकता क्या थी, बराबर बराबर थी। तो ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे पासा उछालने पर प्रत्येक अंक आने की प्रायिकता 1/6 थी। तो ये सभी घटनाएं कैसी घटनाएं होती हैं, समप्रायिक घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समप्रायिक नहीं होती। जैसे 8th क्लास का क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 तो लाल गेंदे हैं, एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदें हैं। पीली गेंद कितनी है, 2 है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो एक लाल रंग की प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए अब कुल परिणाम क्या हो गया भाई, हम बिना देखे थैले में हाथ डालेंगे तो वहाँ पर हमको टोटल गेंदें कितनी मिलेंगी, टोटल परिणाम 4 और 2 6 हुए, ठीक है। पूछ क्या रहा है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल यानी लाल रंग की गेंद कितनी है, अंदर 4 है, 4 है लाल रंग की गेंदें, तो 4, तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। तो प्रायिकता कितनी मिली हमको, 4/6। सरल किया तो 2/3। तो ये तो हो गई लाल रंग की आने की प्रायिकता। ऐसे यदि आपसे पीले रंग की आने की पूछ ले कि पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता बताइए, तो देखिए पीले रंग की गेंद कितनी है, अंदर थैले में 2 है और वही कुल परिणाम अपने पास 6 ही रहेगा। तो 2/6 1/3। तो देखिए ये दोनों घटनाएं दोनों समप्रायिक नहीं है, क्योंकि लाल रंग की गेंद मिलने की प्रायिकता हमको मिली 2/3 और पीले रंग की 1/3। तो ऐसी घटनाएं जो घटित होने की संभावना बराबर न हो, ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, असमप्रायिक घटनाएं। देखिए एक टॉपिक था अपवर्जी घटनाएं।
अपवर्जी घटनाएं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, 10th क्लास में है। अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं? ऐसी घटनाएं जिनमें यदि एक घटना घटित हो रही है तो दूसरी घटना का घटित होना असंभव हो, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं अपवर्जी घटनाएं। इसमें से भी क्वेश्चन अपना बन सकता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा किसी एग्जाम में पास हो जाता है तो उसके फेल होने की संभावना क्या होती है? 0, यानी एक घटना घटित हो रही है, दूसरी घटित नहीं हो सकती। एक ताश के गड्डी में से राजा या रानी, एक मतलब अपन को एक पत्ता चूज करना है, तो राजा या रानी आने की घटना कैसी हो गई? अपवर्जी, क्योंकि हमको एक ही तो पत्ता निकालना है। यदि अपने हाथ में राजा आ गया तो रानी नहीं आ सकती, और यदि रानी आ गई तो राजा नहीं आ सकता। तो यानी इस प्रकार की घटनाओं को हम बोलते हैं अपवर्जी घटनाएं या स्वतंत्र घटनाएं। इनके अपोजिट हो गई स्वतंत्र घटनाएं। इन अनअपवर्जी या स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती हैं? जो यदि एक घटना घटित हो रही है तो उसका प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ेगा, तो इस प्रकार की घटनाओं को अपन स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन है आपके पास में, 2/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही इसका मान मिलेगा आपको। -15, 15% और 0.7, इसका मान भी 0 से 1 के बीच में है, यानी ये भी हो सकती है ना प्रायिकता। इसका आपको मालूम ही चल गया, ये भी घटना घटित हो सकती है। 15% है, इसको जब हम सरल करेंगे तो 15/100 तो कुछ 0.15 इस प्रकार से आएगा, तो इसका मान भी 0 से 1 के बीच में है। -15 ये 0 से कम हो गया, और मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अतः माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती। अतः -15 ऐसी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए अपना आंसर सही यही आएगा, -15। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, समझना इसको। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए, 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं? पहले तो ये बताया मुझे भाई, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम आते हैं 6, तो दूसरे पासे को भी उछालने पर आते हैं 6, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा। जैसे एक पर 1 आया तो जरूरी थोड़ी दूसरे भी 1 ही आए, ये आवश्यक थोड़ी ना होता है, 2 मिल सकता है। फिर 1, मान लो मैंने 1 को स्थिर कर दिया, पहले पासे पर तो 1 ही 1 आ रहा है, दूसरे पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 और 1, 6 तो यही हो गए। इसी प्रकार से 6 गुणा 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6 घटनाएं तो एक ही अंक पर हो गई। इसी प्रकार 2 को लेकर करूंगी तब भी 6 घटनाएं हो जाएंगी, 3 को लेकर करूंगी तो भी 6 घटनाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कितनी हो जाएंगी? 6 गुणा 6। तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपके दिमाग में रखना है कि जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो घटनाएं कितनी घटित होती है? 6 गुणा 6 36, तो कुल परिणाम 36 होते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है अपन को कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर 36 कुल परिणाम होते हैं। इसी प्रकार से जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के जब इनको एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए, पासों को एक साथ उछाल दिया, कुल परिणाम हम निकाल चुके हैं, लेकिन पूछ क्या है आपसे कि एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 2 पासे उछाले, एक पर छोटा एक पर बड़ा, कैसे भी हो सकता है ना, छोटा बड़ा अंक। तो अब हम कैसे निकालेंगे? ये तो है नहीं कि आप एक एक करके सारे अंक लिखोगे। तो आप ये देखो, अभी मैंने जो आपको समझाया था कि 2 पासों को जब उछालेंगे तो मान लो पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर भी 1 आ गया, तो इसमें समान आ गई। इसमें घटना में दोनों क्या आ गए? समान, यानी एक पर दूसरे से बढ़कर अंक नहीं आया है, यानी ये घटना नहीं होनी चाहिए थी घटित, है ना। अब हम नए आने की देख रहे हैं हम, यानी अपने अनुकूल परिणाम नहीं है वो निकाल सकते हैं अपन जल्दी। एक पर 2 आ गया, दूसरे पर भी 2 आ गया, ये भी घटना के अनुकूल परिणाम नहीं है। 3 आ गया, दूसरे पर भी 3 आ गया, 4 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, एक 5 आ गया, दूसरे पर भी 5, और 6 और 6। सिर्फ और सिर्फ ये 6 ही घटनाएं ऐसी हैं,
हाँ, तो सिर्फ ये 6 घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिनमें जो ये कहना चाह रहा है उसके अनुकूल परिणाम नहीं है कि एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक नहीं आएगा। बाकी आप कोई सी भी घटना सोच लो, सब पर एक से दूसरा बढ़कर आएगा। तो यानी 36 कुल परिणाम थे, जिनमें से 6 ऐसे हैं जो घटना के अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास? घटना के अनुकूल परिणाम, भाई कुल परिणाम 36 से उसमें से 6 परिणाम ऐसे मिले जो घटना के अनुकूल नहीं है। तो 36 में से 6 गए तो 30 परिणाम ऐसे हैं जो हमारी घटना के अनुकूल है। अतः इसकी प्रायिकता जब हम निकाल लेंगे तो घटना के अनुकूल परिणाम 30, टोटल परिणाम है 36, तो आ गए 5/6। ये इसकी प्रायिकता मिल जाएगी हमको बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक पासे पर 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एग्जाम में जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत मत करिए आना। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बट 7 अंक की पूछ रहा है। आप क्या देखोगे भाई, 7 अंक हर अंक की आने की 1/6 होती है, मैंने बताया था। तो आप बिना सोचे समझे क्या कर दोगे, 1/6। जबकि आपको ये देखना है कि पासे में तो टोटल 6 तक ही अंक होते हैं और ये पूछ रहा है 7 अंक। जब 7 अंक होता ही नहीं है तो इसके आने की प्रायिकता क्या हुई, 0 ही तो होगी, इसलिए इसमें क्या आएगा 0। आ गई बात दिमाग में। अब देखिए 2 सिक्कों के उछाले जाने पर दोनों में चित आने की प्रायिकता। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम, उनके कुल परिणाम कितने होते हैं, 4। कैसे, अब उसको भी समझ लो आप कैसे होते हैं कि एक पर हेड आया और दूसरे पर टेल, ये हो सकता है, या फिर पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड, या फिर हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो कुल परिणाम कितने मिले हमको, 4। जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल परिणाम 4 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, है ना। तो अब देखिए इसने क्या पूछा है, 2 सिक्कों के उछाले जाने पर दोनों में से चित आने की प्रायिकता। चित मीन्स हेड, ठीक है। तो हेड दोनों पर आ जाए, तो दोनों पर आ जाए तो ऐसी तो एक ही बार हुई ये घटना, है ना। कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना मिला हमको, 1 बटे कुल परिणाम था 4, तो 1/4 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि दोनों के टेल आने की, यानी दोनों के पट आने की क्या संभावना होगी। तो उसमें भी क्या आएगा आंसर, 1/4। या फिर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ सकता है कि एक पर चित और एक पर पट आने की क्या संभावना रहेगी या क्या प्रायिकता रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में एक पर चित या एक पर पट, तो ऐसा नहीं कहा कि पहले पे या दूसरे पे, तो ऐसी में आप 2 लोगे, अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे, 2। तो इसकी प्रायिकता आपको मिलेगी 2/4, मतलब 1/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने 10th क्लास में है ये कि ABC 3 घटनाएं हैं जिनमें से एक अवश्य होती है। यदि A के होने की प्रायिकता 3/11 है, B के होने की प्रायिकता 2/7 है, C के होने की प्रायिकता बताइए। 3 घटनाओं में से एक घटना अवश्य होती है, यानी प्रायिकता तो 1 हुई ना, अवश्य हो रही है मतलब टोटल 1 है। अब A के होने की प्रायिकता आपको दे दी 3/11 और B के होने की प्रायिकता क्या दे दी 2/7। आपसे C के होने की पूछ रहा है, यानी तीनों का टोटल। यदि हमको C का और मिल जाए तो इन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही बात हुआ ना इसका मतलब। तो आपसे C की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल निकाल के और 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें C की प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये काम करना है हमको। तो अब देखिए दोनों का टोटल करते हैं हम, तो 11 और 7 का लैसे कितने आ गए, 77, भाग दिया 7 बार 7 × 21 प्लस 11 बार 11 दूना 22, तो 43/77, जिसको आप किस में से माइनस करेंगे, 1 में से। तो 1 - 43/77, तो 1 मान लो, लैसे कितना आ गया 77, यहाँ पे आ गए 77 - 43 = 4 और 3 बटे, तो 34/77, यानी ग आ जाएगा इसमें।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो आपको कि घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है और नहीं होने की पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक में से माइनस कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का टोटल 1 होता है। इसको आप दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ऑप्शन में हो सकता है, निम्न में से कौन सा सही है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 1। तो इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि घटना के होने की प्रायिकता जब 2/3 है और आपसे उस घटना के घटित नहीं होने की पूछ रहा है बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो इसको सरल करेंगे लैसे 3, तो 3 माइनस 2 बराबर 1/3। तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या मिल गई हमको? 1/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्लास में है, आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में आ सकता है, 100% मुझे लगता है। देखिए एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये तो है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन को समझो। एक एलीप वर्ष में, एलीप वर्ष होता है जिसमें एक वर्ष कम होता है, जो 4 साल में एक वर्ष ऐसा आता है जब एक दिन बढ़कर आता है। आप सभी जानते हैं जब फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो उस साल जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, तो उस साल अपने वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कब होते हैं? जब वो लीप वर्ष हो, यानी सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एलीप वर्ष की जब बात कर रहा है पहले क्वेश्चन में, तो यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन। अब समझिए 365 जब दिन होते हैं तो उसमें होते हैं 52 सप्ताह। कितने होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन, ठीक है। ये 365 का टोटल होता है हमेशा। और जब 4 साल में एक बार जब लीप वर्ष आता है, यानी फरवरी जब 29 दिन की होती है, तब अपने पास वही 52 तो सप्ताह रहते हैं, और क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है इसलिए 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन, इसे आपको अच्छे से समझना है ना। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, जब 365 दिन होते हैं तब तो 52 सप्ताह रहेगा और एक दिन, और जब 366 दिन रहेगा तो 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखिए पहले क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो उसको मिल जाएंगे, ऐसे कैसे? 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो मिल गए, ठीक है। अब ये कह रहा है केवल 52 रविवार, यानी जो ये एक दिन है ना, इसने साफ साफ नहीं लिखा है कि ये जो एक दिन है ये रविवार न हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो मिल गए उसको, बट ये एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। 52 रविवार होने की प्रायिकता मतलब एक दिन, क्योंकि देखो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 वारों में से 6 वार तो कोई से भी हो सकते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सिर्फ रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दिन गलती से भी रविवार हो गया तो कितने रविवार हो जाएंगे? 53 रविवार हो जाएंगे। जबकि इसने क्या पूछा है? सिर्फ 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो यानी ये जो 52 रविवार है ये तो 100% मिलेंगे, यानी इसकी तो 100% गारंटी है, ठीक है। अब आगे इसका तो छोड़ो, अब इसको तो भूल जाओ। अब सिर्फ ये एक दिन जो रविवार नहीं आए इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है, यानी कुल परिणाम तो हमको कितने मिले हैं? 7। कुल परिणाम तो कितने हैं? 7। इसमें से 6 परिणाम ऐसे हैं जो हमारी घटना के अनुकूल है, यानी रविवार नहीं आना। इस क्वेश्चन में लिख नहीं रखा, लेकिन आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि घटना का अनुकूल परिणाम क्या हुआ कि रविवार नहीं आना चाहिए, ये हमारी घटना के अनुकूल परिणाम है। तो यानी ऐसी घटना के अनुकूल परिणाम कितने मिले हैं हमको? 6। तो 6/7 इसकी प्रायिकता होगी।
52 रविवार होने की प्रायिकता। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 6/7 रहेगा। समझ गए आप? 6/7 रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब देखिए 52 सप्ताह तो होंगे तो 52 रविवार मिल गए हमको, 52 रविवार मिल गए। पूछ क्या रहा है हमसे? 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब जो 2 दिन है वो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़े। अब वो 2 दिन जोड़े में इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए रविवार से स्टार्ट करें तो रविवार सोमवार, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर सोम मंगल हो सकता है, या फिर मंगल और बुध हो सकता है, या फिर बुध और गुरु हो सकता है, या फिर गुरु और शुक्र हो सकता है, या फिर शुक्र और शनि, या फिर शनि और रवि। उसके बाद तो वापस रिपीट होने लग गए, रवि सोम हमने लिख दिए। यानी कुल परिणाम हमको क्या मिला है? 1 2 3 4 5 6 7, कुल परिणाम मिले 7, जिसमें से रविवार, क्योंकि इसने 53 रविवार आने की पूछा है ना, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो गया, एक रविवार और बढ़ा के चलना है हमको। तो एक रविवार और कब, कितने अनुकूल परिणाम होने पर हमको मिलेगा? एक तो हो गया ये पहली कंडीशन, अगर रवि और सोम हुए वो 2 दिन तब भी हमको 53 रविवार मिल जाएंगे, या फिर लास्ट वाली कंडीशन शनि या रवि हुआ तो भी हमको 53 रविवार मिल जाएंगे। इसलिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम कितने मिले हमको? 2। तो इसकी प्रायिकता हुई 2/7। तो प्रायिकता के क्वेश्चन आज अपने लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।